ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया। बोले उसके बाद क्या हुआ? क्या वो मर गए? बोले नहीं। उन्हें मौत आई? बोले नहीं। बोले तो भगवान के दूत जो है स्वयं उन्हें लेने के लिए विमान लेकर के आए। वे विमान पे चढ़ने लगे तो फिर मौत जो है हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हुई। जिस मौत के मारे संसार थर्राता है, घबराता है, मौत का नाम सुनते ही। यदि मई में पंचक में कोई बड़ा बूढ़ो मर जाए तो सबरे बड़े बूढ़े थर 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 कांपते हैं। पंचक में मरे हो, 5 लेके मरे हो, पता ना बम्बे नंबर नहीं हो। पूरे बड़े बूढ़े थर 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 बड़े परहेज से रहेंगे, बड़े इंतजार के। मौत के मारे संसार कांपता है। लेकिन जो भगवान का दास हो जाता है उसके सामने मौत कांपती है, हाथ जोड़ करके खड़ी है। ये नियम है। मौत कहती है, मृत्यु कहती है कि आपको मैं रोक नहीं सकती और मैं ले जा नहीं सकती, लेकिन यदि आप मुझे छू करके मुझे पवित्र कर जाओ तो बड़ी कृपा हो। क्योंकि मृत्यु लोक से मेरे को टच किए बिना जाना संभव नहीं होता, पर मैं आपको नहीं रोक सकती। लेकिन आप यदि छू जाओगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पे पांव रख करके रथ पे पांव रखा है, विमान पे पांव रखा है। मृत्योः मूर्धनि यानी सिर, पदम पैर को, दत्वा धारण करके, आरुरोहाद्भुतम गृहम। तब ध्रुव जी महाराज चढ़े हैं। 2 जगह मौत जो है हाथ जोड़ करके खड़ी रही है जीव के सामने। एक जगह पितामह भीष्म के आगे डरती डरती आती थी, बाबा चलो। बोले नहीं नहीं अभी नहीं, बता देंगे जाओ। हाँ, कितनी बड़ी बात है। जिनके जो संसार मौत के मारे दहलाता है और जिनके सामने मौत हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाती है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के हो जाते हैं ना, उनके मारे मौत दहलाती है। लंका में रावण की बड़ी पैनी दृष्टि थी। उसने हनुमान जी को देखा और कहा, ए बंदर, तेरे को पता भी है तेरे बगल में मौत खड़ी है, मृत्यु खड़ी है तेरे बगल में। हनुमान जी बोले, मेरे आसपास तो सदा रहती है। ऐसा हनुमान जी ने क्यों कहा? क्योंकि मौत है काल और हनुमान जी हैं महाकाल। बोले हनुमान जी महाकाल कैसे हो गए? क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो वे महाकाल हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम। तो महाकाल के आसपास तो मृत्यु रहेगी ना, दासी बन करके। जिनके हृदय में राम होता है उनके आस गृहम। इस प्रकार से ध्रुव जी की कथा हमें यह संदेश देती है कि एक तरफ राम का होना है, जगदीश का होना है, और एक तरफ जगत का होना है। दोनों में कितना फर्क है। जो जगत के हुए उनका क्या हाल हुआ। चाहे भले ही वे रावण तक पहुंचे, उस पद तक पहुंचे, रावण के पद तक, लेकिन आखिर क्या? जिस समय रावण की मौत आई ना, तो
तो मंदोदरी रोने के लिए आई, और जब वो मंदोदरी रोने के लिए आई, शाम का वक्त हो गया था, सूरज ढल रहा था। तो मंदोदरी रणभूमि में जब जाती है तो युद्ध के मैदान में शाम को जब अंधेरा सा होने लगता था तो जंगल के जितने भी भेड़िए, सियार, जो मांसाहारी जीव थे, वो लाशें ले लेके जाते थे खाने के लिए। तो एक गीदड़ रावण की त्रिपुंड लगी हुई खोपड़ी को खींच करके खचेर करके ले जा रहा था। सोचिएगा किसकी खोपड़ी है? जो कहता था कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जिसने महादेव के लिए भी सर न झुकाया, गुरु के लिए भी नहीं झुकाया, बड़े बूढ़ों के लिए नहीं झुकाया है, उसका वो सर एक गीदड़ कीचड़ में खचेड़ता हुआ ले जा रहा है, जिस पे त्रिपुंड लगा है। मंदोदरी ने जब ये दृश्य देखा तब वो कहती है, काश तुमने ये शीश झुका दिया होता वृद्धों के आगे, पूज्यों के आगे, महापुरुषों के आगे इसको झुका दिया होता तो आज गीदड़ इस तरह से खचेर खचेर करके नहीं ले जाते। मैंने ये बात यहां क्यों रखी कि जगत का होने के बाद कितना भी ऊंचा हो जाए, आखिर अंतिम में होनी तो दुर्गति ही है। लेकिन जगदीश का हो जाने के बाद उस समय भी पूजे जाते हैं और बाद में भी पूजे जाते हैं। आज मीरा पूजी जा रही है, हनुमान पूजे जा रहे हैं, ध्रुव जी का आदर्श हम लोग श्रवण कर रहे हैं। लेकिन भैया ये बिना भगवान की कृपा के नहीं होता। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। हमारे महाराज जी आते हैं, दर्शन देते हैं, दर्शन दे करके आशीर्वाद देते हैं, कितना अच्छा लगता है। पर प्रार्थना मेरी कल भी मैंने करी थी कि एक दिन बचनों का बोलने का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा तो अच्छा लगेगा। जब महाराज जी की इच्छा होगी, जिस दिन तबीयत काम करे, मन काम करे, वाणी काम करे, है ना। क्योंकि दरस परस मज्जन और पाना, कटहि पाप कह वेद पुराना। तो इसी चतुर्थ स्कंद में अंग बैन पृथु की कथाएं हैं। पांचवें स्कंद में जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उनकी परंपरा में ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। 100 तो गांधारी और धृतराष्ट्र के भी थे, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र मोह से और ममता से पैदा थे, और ऋषभदेव जी के जो बेटा थे वो ज्ञान और वैराग्य से पैदा थे। ज्ञान और वैराग्य से जो संतान पैदा होती है, विवेक के साथ, भक्ति के साथ, वो तीनों लोकों में नाम अमर करती है अपने वंश का। और गांधारी और धृतराष्ट्र इन दोनों ने संतान पैदा करी। खुद तो मरे सो मरे, जन कितने ने लेके, अकेले नहीं मरे, जन कितने ने लेके मरे। ये जो धृतराष्ट्र है ना, बाहर से भी अंधा है और भीतर से भी अंधा है। और जो दोनों तरफ से अंधा होता है उसकी संतान। तो विवेक की दृष्टि, वैराग्य की, भक्ति की किनके पास है? ऋषभदेव जी। उनके बेटे हैं 100, उनमें सबसे बड़े हैं भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया। तो फिर बोल चौना रहे, लड़वे के लिए तो बहुत पहने हो। ऐसी संतान पैदा करी
कि भरत जी महाराज को राज्य दे करके और वो सन्यासी बने और ऐसे बैरागी बने। आहा, उन्होंने जब जाने से पहले अपनी संतान को इकट्ठा किया और बोला भैया मैं जा रहा हूं, तुम जा संवारो, देखो, करो, धरो, बिगाड़ो, तुम जानो तुम्हारो काम जाने, लेकिन मैं पूरा जीवन इसमें झोंकने वाला नहीं हूं। मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, अब भगवान अपने लिए करूंगा। ये जितना भी हम जो संसार में कर रहे हैं ना, जहां अपने लिए कछू ना, क्यों भैया? जितना हम खेत खरीद रहे हैं, कोल्ड खरीद रहे हैं, प्लॉट फ्लैट खरीद रहे हैं, जब अपने लिए कछू है भाई, चादना हम चार कंधों पे धर के जाएंगे, बाकी बाद में अपने ले जाऊं तो कछू चलेगा? तो फिर अपने जीवन को बंटवारा करो। इनके लिए जितना करना था उतना कर दिया, अब कुछ अपने लिए भी तो कर लो। ये बंटवारा ऋषभदेव जी ने किया। बोले तुम्हारे लिए मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब मुझे कुछ अपने लिए करने दो। उन्होंने अपने संतान को उपदेश दिया कि बेटाओ, तीन मार्ग हैं जो इस मनुष्य शरीर से निकल करके जाते हैं, नरक, स्वर्ग, और इन दोनों से ऊपर एक और वैकुंठ, मुक्ति, मोक्ष जिसे कहते हैं। निकलते सब यहीं से हैं। दिशा हमें चयन करनी है, दशा अपने आप बदल जाएगी। दिशा हमको चयन करनी है और दशा अपने आप बदल जाएगी। तब जो है ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को बिठा करके कहा, बेटाओ मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तीन रास्ते बता के जा रहा हूं, जो तुम्हें एज यू विश एज यू लाइक, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें पसंद हो, यथेच्छसी तथा कुरु। बोले पहला रास्ता जो नरक का है उसे बता रहा हूं। बोले कामी, क्रोधी, लालची लोगों का संग करना, तुम्हें नरक का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। उसके लिए कुछ करने की, इनका संग करोगे और ये तुम्हें मुफ्त में वो रास्ता पकड़ा देंगे। कामी, क्रोधी, लालची, लोभी, ये रास्ता पकड़ा देंगे। बोले स्वर्ग का रास्ता, बोले पुण्यात्मा, धर्मात्मा, इनका संग पकड़ लेना, अपने आप स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। बोले इन दोनों में नहीं जाना, वैकुंठ जाना, भगवान के धाम जाना है, तो न पुण्यात्मा न पापात्मा, बोले तो किसी महात्मा के चरण पकड़ लेना, वो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते वो द्वारम योषिताम संग संगम। महांतस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। जो साधु हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, वे भक्ति की डगर पकड़ा देंगे और भगवान का धाम को रास्ता मिल जाएगा। ये स्वर्ग नरक तो ऐसे भैया, इनमें आना जाना लगा रहता है, लेकिन भगवान के धाम यानी मुक्ति को, स्वस्वरूप को प्राप्त होने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता। और यदि वहां पहुंचते नहीं है तो उससे पहले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार का आना जाना लगा रहता है। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत्। बोले बेटा, संसार के इस शरीर से तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होगा
इस शरीर के भरण पोषण पालन पोषण कर्म कांड में जब तक उलझा रहेगा, जब तक भगवान में प्रीति नहीं होगी, परमात्मा में या महात्मा में प्रेम नहीं होगा, जब उसमें प्रेम हो जाएगा तो ये अपने आप धीमे धीमे छूट जाएगा। इसे अपने ग्रामीण भाषा में समझें भैया, एक चरी को बोझ हमने बांधे हो, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चरी के बोझे बांधने के लिए हम रस्सी नहीं ले जाते, बई में तो फटेरे ऐंठ है और उसी से उसी को बांध लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि न खोलें न तोड़ें, उसके बावजूद जो है वो ज्यों के त्यों जो जिससे बांधी थी वो निकल के आ जाए, जाको उपाय का है। तो सीधो सो उपाय है, एक दूसरों फिर से फटेरो लें, चरी को ऐंठें, बही की बगल में बहुते मजबूत बांध दें तो वो अपने आप खिसक जाएगा। हाँ या ना? बातें मजबूत बांध दें तो नहीं ढीलो पड़ेगा, और ढीलो पड़ेगा तो खिसक जाएगा। ऐसे ही हम जो है, हमारे लोगों ने हमें बांध रखा है, जैसे चरी के फटेरे ने चरी बांध रखी है, ऐसे ही हम भी, हमारी लोगों ने तो हमें बांध रखा है। कोई पत्नी ने बांध रखा है, कोई बच्चे ने बांध रखा है, कोई नाती ने बांध रखा है। बहुत से लोगों तो बहुत दिना से धमकी दे रहे हैं अपने घर में कि मैं तो बाबा जी हजा तो पची नाती में पीछे पड़े, ये नाती ते मो इतना लगावे कि जिम्मे भी ना कहूँ रहेगा नहीं, ताते मैं तो जा ना पा रहा हूँ, मैं तो कबहू को अब तक वृंदावन चलेगा हो तो बंधेगा मोरा में। मोरा मतलब वही चरी को जो फटेरो है, अपनो ही है, अपने ही पैदा हुए हो, उबई में बंधे पड़े हैं। लेकिन खुलने का रास्ता है कि हम परमात्मा या महात्मा की भक्ति में इतने कस के बंध जाएं कि जे अपने आप ढीले पड़ जाएं और हम स्वतंत्र हो जाएं। संतों से जब प्रेम होता है तो परिवार ढीला पड़ जाता है। भगवान से जब प्रेम होता है, गुरु से जब प्रेम होता है, कथा से और ग्रंथ से जब प्रेम होता है, अब तुम जितने यहाँ आए बैठे हो ना, तुम सबन के घर वाले कोई खुश थोड़े ही होंगे, पर तुम उन्हें इग्नोर करके, उपेक्षा करके, और ज्यादा करेंगे तो ये धमकी दे के छोड़ जाऊंगा, है? तो इसका मतलब तुम इसमें कसते चले जा रहे हो और वो ढीला पड़ता जा रहा है। किसी दिन छूट जाएगा और इनकी जगह बैठ जाओगे, जैसे लेबेज बैठे हैं लाल 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 लाल, हैं? जिनको ढीलो पड़ेगा छूटगा, हैं? हरे नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि
इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है कि राम नाम सत्य है, ये बात कब कहते हैं लोग, जब वो बेचारों कंधन पे धर के जा रहे हो, जब न सुनवे लायक रहो न बोलवे लायक रहो, तब बातें कहते हैं राम राम है। जा बात है पहले कह देते, पहले कोई ना कह रहा बातें, और जब बहू ऐसे कोई कह दे तो बुरा और मान जाता। अच्छा मोते कह रहा हो राम राम सत्य है। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि तब कह रहे बातें जब विचारो न लेवे लायक रहो, न बोलवे लायक रहो, न सुनवे लायक रहो, न कुछ करवे लायक रहो। अब कह रहे हैं राम राम सत्य, पहले काउन नहीं कही। उपदेश का जब समय था तब किसी ने उपदेश न दिया, अब वो उपदेश सुनने लायक नहीं रहा, हिलने डुलने लायक नहीं रहा। अब भाई कनपटी पे सब कह रहे हैं राम राम सत्य है, सत्य बोलो। अब कह रहे हैं अब का है रोए। पहले तो जब वो ईंट खरीदे हुए आयो भट्टा पे तो बात है कि वैसी मतलब पीरा फीरा मत ले लियो, सब झूठी है। बोले सत्य क्या है, बोले वो कौन सी वो पकाई जाती का बढ़िया वाली कौन सी कागज है बात है अब्बल अब्बल वाली ली, बोले वो एकदम फर्स्ट क्लास है बढ़िया। उसमें कोई नहीं कह रहा था कि राम नाम सत्य। भाई मैं ईंट खरीदने का निषेध नहीं कर रहा हूं, कहीं तुमको भट्टा भाई ने कहो गोल भट्टा गोल कर भी डोल रहे हैं ना, भट्टा गोल ही होता है। हा? मेरा कहना यह है कि दोनों काम शुरू से ही होते रहे, राम नाम सत्य समझ में आ जाए। हा? और जीने के लिए थोड़ा असत्य का सहारा लिया जाता है तो बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को एक बात और कही कि बेटाओ अपना कौन और पराया कौन जानते हो? बोले नहीं, हम लोगों को तो वो अच्छा लगता है, वो अपना लगता है जो हमें जो है जहर पिवावे, हमारी बड़ाई कर दे, हम बुरा करें चाहे भलो करें लेकिन हमारा संग दे, हमें वो अपना लगता है। और जो भली कहे साची कहे वो जरूरी नहीं अपना लगे। लेकिन बड़ी प्यारी बात कही ऋषभदेव जी ने कि बेटाओ गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् देवम न तस्या न पतिश्च सस्यात् नमोच येद्यः समुपेत मृत्युम। उन्होंने कहा जो भगवान से न जोड़े, चाहे वो गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जननी हो, चाहे देव हो, चाहे कोई भी हो, जो भगवान से न जोड़े, जो मुक्ति का रास्ता न दिखावे, जो इस मुक्ति के रास्ते में हमारा सहयोग न करे, चाहे वो कितनों प्यारो ते प्यारो होए, उसे अपना मत समझना, वो किसी न किसी जन्म का दुश्मन है। हमें अपने रास्ते से केवल डिगाने के लिए आया है। माया महाठगिनी हम जानी, और जैसा हमें रूप पसंद होता है वैसा ही रूप बना करके आती है। हनुमान जी को जब बूटी लेने जा रहे थे तो कालनेमी राक्षस कैसा रूप बना के आया? साधु का, राम नाम के गुण गाने लगा। अच्छा, जिस समय कालनेमी को रावण ये कहने के लिए गया कि जाओ उस बंदर को रोको, तो कालनेमी ने रावण से एक बात कही, बाकी दसों मोह देखे पहले तो, और देख कर कालनेमी बोला तुम किस बंदर को रोकने की बात कर रहे हो?
बोले जिसको न तुम रोक पाए, न तुम्हारा छोरा, न तुम्हारा कोई और मंत्री, न कोई योद्धा, मैं तुम्हारी लंका में तुम्हारी आंखने के सामने तुम्हारी लंका, तुम्हारा ही घी, तुम्हारा ही तेल, तुम्हारे ही कपड़ा और आग लगाएगा, हैं? उसे रोकने की मुझसे कह रहे हो? उसे मैं कैसे रोक पाऊंगा? तो रावण कहता है कि रोक नहीं पावेगा तो ने कहा था लेट तो करेगो, बोले मरनो पड़ेगा मोह मरेगो, तो बोले मत जा, पर कम से कम भाई लेट कर दे। रावण कहता है कि मरे तो मर जा, लेकिन तू भाई लेट कर दे। मेरी बात समझिएगा, ये काल नेमी कहते हैं, काल के चक्र को। नेमी माने चक्र होता है, काल का चक्र। और काल का चक्र क्या करता है? केवल हमें लेट करता है। ये घर वाले, परिवार वाले, संसार वाले क्या कहते हैं, हम तो ना ही थोड़े करें, भजन करवे की, कथा सुनवे की, हैं? पर ने कजू आए गए को सब देख ले, ने कजू जाओ उम्र में कमाए धमा ले, बुढ़ापे में भजन ही कर लियो, हम कब नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो जो काम की उम्र है, जो क्रीम उम्र है, इन्हें बाय लेट कर ले। यही तो उनका उद्देश्य रहता है। भाई हनुमान जी लेट तो होगा क्या? नियम यह सुसैन वैद्य ने कहा है कि यदि चौथा पहर भी निकल गया तो फिर दवाई काम नहीं करेगी। ये चौथा पहर क्या है? ये चौथापन। हम सब जो है मरणासन्न हैं, लेकिन सत्संग की बूटी यदि चौथे पनते पहले पहले मिल गई तो काम करेगी। और चौथो पन आएगो जब कछु करवे धरवे लायक न रहे, फिर सत्संग मिले, फिर क्या करेगा सत्संग? भाई जा पे न उठो जा रहे हो, न बैठो जा रहे हो, न नहायो जा रहे हो, न धोयो जा रहे हो, अब भाई सत्संग सुनाओ, कजू होगा? लेकिन सत्संग सुनवे की जो उम्र थी, हैं? जिसमें इम्यूनिटी पावर थी, दवा काम करती, उस समय वैराग्य आता, वो भजन करता, कुछ कमा लेता, हैं? अब बापे अपनो शरीर ना चल लो, हैं? नस नस में दर्द है रहा है? अब सत्संग सुनाओ, अब संजीवनी बूटी प्याओ, हैं? तो कजू होगो का? क्योंकि लेट हो गई। यही सत्संग जब मिल जाता है समय पर, तो वैराग्य जागृत हो जाता। और वैराग्य लक्ष्मण कौन है? वैराग्य जागृत हो जाता तो फिर मोह की दम नहीं है कि वो विजय पा जाए, काम की दम नहीं है कि विजय पा जाए, अहंकार की दम नहीं है कि विजय पा जाए। तो ये जो संसार है, ये मोह है, ये काल का चक्र है, ये बस यही चाहता कि नहीं लेट है जा, फिर तू कछु करवे लायक रहेगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति अपना नहीं है, चाहे वो कितना प्यारा लगे तुम्हें, हमें। जो भगवान की तरफ न चले न चलन दे, वो अपना नहीं है। रूप धर के आयो अपने को। इस प्रकार से उपदेश दिया, चले गए। उसके बाद भरत जी ने राज्य किया, और भरत जी महाराज जी ने जब राज्य बहुत समय तक किया तो उन्होंने भी अपने पिताजी का अनुकरण करते हुए फिर अपने बेटे को राज्य दिया, और वो भी तपस्या करने जंगल में चले गए। लेकिन इन दोनों में एक अंतर था। क्या? एरी मैया तुम्हारे आदमी को फोन आवे कि हम जो है अचानक से इगलास में हमें अपने पुराने मित्र मिल गए 15 जने, और सब आ रहे हैं, रोटी बनानी है, तो कछु तो फग जाएंगी। कि जाके पेट पे आगे बढ़ाऊंगा, जाके संकीर्ण के पेट पे आगे बढ़ाऊं। तो कुछ तो होशियार होंगी, चालाक होंगी, तो वे तुरंत फोन पे क्या कहेंगी? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कंटी कटी, फोन कटेगा, अब वो समझ जाएगा कि मामलो गड़बड़ है, कुछ न कुछ बहानों करेगा। लेकिन जो सेवा में रुचि रखती है, जो धर्म पर चलने वाली है, जो दूसरों को देख करके खुश होती है, सेवा में आनंद आता है, वो खुश रह जाएगी। फिर वो क्या करेगी? वो जो है
कछु सामान बना के धर लेगी, कछु सेक के धर लेगी पूरी पापड़ी, और कछु तभी शुरू करेगी गरम गरम। लेकिन 15 जने हैं, सेक के नहीं धरेगी और 20 में शुरू करेगी तो मामलो गड़बड़ होगा ना। अरे मूड तो हलाव करो। इसलिए पहले ते कछु स्टॉक में होए हैं तो पार पड़ जाएगी, और पहले तो स्टॉक में है नहीं और भाई सब समझ गए होंगे। एक रेडियो, एक घड़ी और एक साइकिल। ओहो हो, जाए मिल गई समझ लो। पता ना हमारे तोता राम जी को मिली थी कि नहीं मिली। वहां जमाने में सब बड़ी बात है। तो एक जो है नंबरदार रहते बड़े पैसा वाले, तो बिन के छोरा के ब्याह में साइकिल मिली। लेकिन बेन का बचकाने से बच्चों के साथ में रहते थे, तो बोले भाई भले भले ही छोरा मिली है पर साइकिल सीखूंगा मैं। और ने का वैसे बड़े बूढ़े से की तरफ जा रहे, अधकर उम्र रहती। सो बालक ने कही कि तुम सीखोगे, कहूँ गिर पड़ोगे। बोले गिर जान दे पर सीखूंगा। सो बालक ने साइकिल सिखाई। साइकिल सिखाई तो इतना सीख गए कि बाप बैठ के जब बालक धक्का दे दो करें सोई साइकिल चलन लगे। अब अभी तक तो रेत में दगरी में सीखी तो गिर जाए तो कोई बात ना। लेकिन आज बालक बोले कि चलो एक गिलास भाई रोड पे, अब सीख गए तुम, अब कोई दिक्कत ना। सो ले गए रोड पे और बैठा रखे और धक्का दे दो, साइकिल चलन लगी। अब साइकिल चढ़ के चलाए वो तो सीख गए, पर उतरे वो नहीं सीखे आते, दगरी में तो गिरता ही। अब रोड पे गिरेंगे तो क्या होगा। अब भी घबरा में के कहाँ पहुंचेंगे, सीधो ही तक रोड पर गए मुड़सान माऊं। बोले भैया कहाँ जाके रुकेगी, जी तो रुकेगी नहीं, चुक कच्चो तो हथना सो गिरूं। अब घबरा में, अच्छा घबराहट में और साइकिल जब सीखते हैं शुरुआत में, जिन्होंने सीखी है उन्हें पता है कि जिधर निगाह चली जाती है साइकिल उधर ही जाती है। फिर तुम कितने रोको, साइकिल उधर ही जाएगी जिधर निगाह जाएगी। तो जब भी रोड पर जा रहे तो एक बड़ा बूढ़ो आदमी आगे दिख गो। सो बिन उन्होंने आवाज लगाई, क्योंकि मैंने अंदाज था कि जिधर में ही निगाह जा रही है साइकिल उधर ही जाएगी। उन्होंने आवाज लगाई कि बाबा हटो। सो बाबा रोड पे थे, कच्चे में आ गए। अब साइकिल को उधर ही। उन्हें दूसरी आवाज लगाई कि बाबा हटो। सो बाबा बिल्कुल जो है इधर खंदी, इधर रोड को बिल्कुल किनारा, तब आवाज आई पीछे तक बाबा हटो। सो बाबा ने पीछे देखी कि साइकिल चली आ रही। सो बाबा गड्ढा में कूद पड़े। जब गड्ढा में कूदे तब साइकिल सीधी गड्ढा में जाके धा। अब अपनी चढ़ती बनाने के लिए कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बाबा हटो हटो, तुम हटे ही नहीं। मान की भैया यूं बता, तेने कहाँ ते हटवे की कही। रोड पे थे, मैं नीचे आयो, कच्चे में आयो, किनारे पे आयो, अब गड्ढा में आयो। तू यूं कहनी कि जितनो भागे हो जा खेतन में भाग, तो शायद मैं खेतन में दौड़ लगाता हूं। गड्ढों में आके तू साइकिल दे रहा हो मुंह में, हो कह रहा हो कि मैंने हटवे की कही है। अच्छा जहां में साइकिल लगी का ही बड़ो बूढ़ो वो थोड़ा समझदार हो। माने जो कही भले मान से कम साइकिल चला रहे हो, रोड पे चला रहे हो तुम, तो कम से कम अपने हाथ पे तो चलाओ। अब ये नम्मतदार जो ही नहीं जानते कि अपन हाथ का हो, तो जिन्हें कभी चलाई हो तब तो जिन्हें पूछी कि भैया अपनो हाथ का हो, तो अरे बोले जे हाथ तो अपनो जे, तो बोले जे का ते बाप को है। बोले दोनों हाथ हमारे काऊ पे चला में। माने कि भैया तोते मूड मारे में फायदा ना, जो कुछ बहयो सो बहयो। तो जिधर जिधर निगाह जाती है, जिधर दृष्टि जाती है, साइकिल उधर ही चली जाती है। तो नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
जाने पहले अच्छी तरह कच्चे में प्रैक्टिस ना करी, उतरवे की, चढ़वे की, रोकवे की, अब सीधा रोड पे आ जा तो क्या होगा, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही भरत जी महाराज ने पहले सत्संग नहीं किया, पूरी ट्रेनिंग नहीं ली है, और तपस्या करने कूद पड़े, तो हिरण के बच्चा में ऐसे फंसे, ऐसे फंसे। आखिरकार एक दिन जो है ना, हिरणियों का टोल आया, और वो हिरण का बच्चा वहां किलोल कर रहा वान की, अरे मेरी बिरादरी के लोग तो मां मौज ले रहे, मैं यहाँ कहां पर हूं। सो सीधे छलांग लगाई और हिरणों में वो चला गया। और जे रोए रोए के बुरा हाल है गो, क्योंकि उसकी आसक्ति इनमें नहीं थी, लेकिन इनकी उस बच्चे में हो गई थी। ये भारत का मैं कहूंगा दुर्भाग्य है, क्या कि बच्चों में माँ बाप की आसक्ति तो होती है, लेकिन बच्चों की आसक्ति माँ बाप में नहीं होती है। अब वहां तो वो चार पांव का बच्चा था। ए भैया ऐसे बीच में से उठ के, अरे हम तुम्हें से कह रहे, तुम भाई छाती पांव धर के जा रहे, ऐसे लोगों ने यहां मत बैठा करो भाई, बीच में से उठ के जाए, मतलब 5-10 मिनट रह गई हैं बस, और वो एक चलेगा सो पीछे से दूसरा चल दो। आगे तो कम से कम उनको बैठना चाहिए जो इतना धैर्य धारण करें कि 10 मिनट की बात है। और ज्यादा जल्दी हो तो आरती बोल दें जी। भरत जी ने 4 पांव का बच्चा पाला, और हम सब जो है 2 पांव के बच्चे पाल रहे हैं। कोई अंतर नहीं है ना, एक अंतर है छोटा सा। वो जो 4 पांव का बच्चा था ना, वो चला गया, फिर कभी लौटा नहीं। और हमारे जब जाते हैं तो लौटते तो हैं, लेकिन काय के लिए, अपने बापते बंटवारो करवे के लें, खेत बट जाए, घर बट जाए, इसके लिए लौटते हैं। यदि ये बंटवारो नहीं हो तो शायद ये भी कबू लौट के नहीं आवे। जब वो चला गया और ये मोह में रोते रोते मर गए। हमारे बड़े बूढ़े भी जब इनके बच्चे जो है जब बड़े हो जाते हैं और वो उड़ जाते हैं, कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई कहीं, तो वे गांव में रह करके याद करते हैं, रोते हैं, फोन करते हैं कि बेटा, लेकिन वो वहां से यही कहता है कि तुम तो पूरे दिन बैठे रहते हो, मोपंजा कितने काम है तुम्हें पता है? बड़ा दुख होता है जब वो शहर में जाकर के, उसे पालना तो अपने माँ बाप को चाहिए था, लेकिन वो 40,000 का कुत्ता पाल लेता है और उसे शैम्पू से नहलाता है, जबकि नहलाना किसको चाहिए था? माँ बाप को। लेकिन किसे नहला रहा है? कुत्ते को। गाड़ी में बैठ के घुमाना किसे चाहिए था? माँ बाप को। लेकिन गाड़ी में घूम कौन रहा है? कुत्ता। दूध, जलेबी, बिस्कुट किसे खिलाने चाहिए थे? माँ बाप को। किसे खिला रहा है? कुत्ता को। ये दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का स्वयं का। क्यों? क्योंकि ये नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। वो आगे के लिए अपने लिए कुआं खोद रहा है। एक सोसाइटी में, शहर में एक फैमिली रहती थी और गांव में जो पति खत्म हो गया तो बूढ़ी माँ जो है ना, वो भी उन्हीं के साथ रहने लगी शहर में। तो अब वो पार्टी में जा रहे थे तो बूढ़ी मैया को वहीं छोड़ दिया। बूढ़ी मैया बोली, बेटा मौका कछु बना जा, मुँह भूख लगेगी, तुम जन कब तक लौटोगे? ज्यादा नहीं तो चावल बना जा, दाल बना जा हमें। तो बहू बोली,
सुनो सुनो, यहाँ बगल में थोड़ा दूर जाके मंदिर है, वहाँ भंडारा चलता है, भंडारे में पा लेना। अब मैं लेट हो जाऊंगी, चावल दाल बनाऊंगी तो। वो कह के चल दी है। उनके साथ में एक 8-7 साल का बच्चा, उस बुढ़िया का नाती, जो अपनी दादी में बहुत प्यार करता था, आत्मा बसी थी। अक्सर करके दादी का और नाती का, या दादा का और नाती का प्रेम ज्यादा होता है। उसकी आत्मा बसी थी। जब उस वहां पार्टी करके उधर से लौट रहे थे, तो उस बच्चे ने कहा, मां आपको पता है मेरा क्या विचार चल रहा है? बोले क्या विचार चल रहा है? बोले मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा। बोले कितना बड़ा? कि अपने घर में ही मंदिर भी बनाऊंगा। तो वो पति पत्नी दोनों सोचने लगे कि मेरे बच्चे के तो बड़े अच्छे विचार हैं, मंदिर बनाएगा, भगवान में अभी से लगा हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले बेटा मंदिर क्यों बनाएगा? किसने, कहां से सलाह ली, कहां से तूने इसका ये ज्ञान कहां से आया? बोले नहीं पूजा करेगा। बोले नहीं नहीं, पूजा के लिए नहीं बनाऊंगा। बोले तो? बोले इसलिए बनाऊंगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं पार्टी में जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, तो भंडारे के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, हैं, इसलिए उसमें मंदिर बनाऊंगा। क्योंकि भंडारा खाने तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। एकदम झक्की खुल गई। दोनों देखने लगे कि ये क्या कहता है तू? बोले मैं क्या कह रहा हूं, ओपनिंग तो पापा आपने की है, शुरुआत तो मम्मी आपने करी है ना, मैंने कहा की? क्या मैं अपने पापा जैसा न बनूं? क्या मैं अपनी मम्मी जैसा न बनूं? उस समय दोनों ने उस बच्चे से सॉरी बोला, बेटा सॉरी, हम भले ही तेरे माँ बाप हैं, पर तूने जो बात कही है ना, वो एक गुरु की तरह कही है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो बोले मंदिर भी नहीं बनेगा और भंडारे में भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम मेरे बाबा का सम्मान करो, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। धन्य है ऐसे नाती के लिए जिसने अपने बाबा के लिए, दादी के लिए अपने बाप की आंखें खोली, अपनी माँ की आंखें खोली। ये संसार ऐसा ही है भैया, ये दुनिया ऐसी ही है। हो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। एक बात कहनी है मुझे, अपने माँ बाप का सम्मान करने की कोशिश करना, न हो पाए तो कोई बात नहीं, पर अपमान मत करना। वे बुरे बावरे जैसे भी है ना। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, इसलिए कह रहा हूं। मेरे भक्तों में अभी एक मैया मेरे पास आकर के रोई। मैंने कहा तुम्हारे गांव के पास में सत्संग हुआ, तुम आई नहीं? तो वो रो पड़ी। मैंने कहा क्या बात है, क्यों रोई? बोले मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो 80,000 कमाता है, इंजीनियर है, दिल्ली में है। बोले उससे मांगा नहीं जाता, क्योंकि माँ बाप को बेटे से मांगने में शर्म आती है, और बेटा बिना मांगे देता नहीं है। भाई बाप स्वाभिमानी होता है, माँ का भी अपना स्वाभिमान होता है। जिसको दूध पिलाया, गोदों में खिलाया, बड़ा किया, उसके सामने कैसे हाथ फैलाए, कैसे भिखारी बने उसके सामने। ये तो बेटा को सोचना चाहिए कि मेरी माँ स्वाभिमानी है। बिना कहे उसके हाथ में 10-5 हजार रुपए महीने रख के। मैंने कहा मैं बेटा से कहूंगा तुम्हारे से। बोले नहीं बाबा, वो यही कहेगा कि मेरी माँ ने गुरुजी से कह दिया होगा, अपनी इज्जत को भी बचा रही है और बेटा को बुरा न लग जाए इस बात को भी कितना ध्यान रख रही है। ऐसी माँ के कलेजे को दुखाना बहुत भारी पड़ता है, ध्यान रखिएगा,
बहुत भारी पड़ता है। एक माँ मेरे पास आकर के रोई, उसका बेटा एयरफोर्स में था, रिटायर हुआ तो उसे फंड मिलता है, 2 करोड़ के करीब उसे फंड मिला। तो जब रिटायरमेंट होते हैं तो कुछ वो मनाते हैं फंक्शन जैसा, तो उस फंक्शन मनाया। गांव में से शहर में उसने मकान ले लिया, फंक्शन मनाया, तो गांव में से माँ बुलाई। माँ सोच रही 2 करोड़ रुपए मिले हैं मेरे बेटा को, बड़ी खुश हो रही थी हैं। और वो जो है ना अपने मिलने जुलने वालों के लिए किसी के लिए कुछ लाया, किसी के लिए कुछ लाया, किसी के लिए कुछ लाया। लेकिन जब माँ का नंबर आया ना तो माँ खिसियानी सी रह गई। माँ को कुछ लाया तो नहीं, लेकिन उसके हाथ पर 100 रुपए भी नहीं रखे, और बेलाने को क्या कह दिया, सब मम्मी का है, मेरा क्या है, और दिया 1 रुपया नहीं। वो माँ मेरे पास आकर के रोई, क्या मेरे इस 2 करोड़ में 2 रुपए का भी अधिकार नहीं था? उन कपूतों को मैं बहुत बुरा कहता हूं, बुरा लगे 100 बार लगे, वो पूत के नाम पर कलंक है, संतान के नाम पर भी कलंक है। अरे उसकी आत्मा की दुआ लेने के बचता तो तेरे लिए छोड़ जाती हैं, उसकी आत्मा खुश हो जाती, 10-5 हजार रुपए हाथ पे रख देता कि ले माँ हैं, तेरा बेटा आज रिटायर होके आया है, खुश हो जाती है। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार। ये संतान कैसे कैसे रंग बदलती है। बचपन में बहन भैया लड़ते थे, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, पापा मेरे, पापा मेरे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर नहीं कहते कि पापा मेरे, मम्मी मेरी, पापा मेरे, मम्मी मेरी। फिर तो कहते हैं मेरे हिस्से में थोड़े आ गए, बंटवारा तो सब करेंगे, मिलेगा तो सबका, सब मेरी छाती पे, इलाज भी मैं कराऊं, रखूं भी मैं, ये भी मैं, वो भी मैं। अरे ऐसे गिरगिटी की तरह रंग बदलती है, वो संतान नहीं होती। जिसके हिस्से में सेवा आ जाए उसे पूजा समझ कर करना चाहिए। तुम बदले 100 बार, मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सहते गमों की, हाँ सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले। हो बदल गई
माँ बाप ना बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। के दिल को दुखाती है, ओ संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। पड़ती है दुखों की हो पड़ती है दुखों की मांग मगर माँ का प्यार ना पड़तों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई माँ बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद बाप ना बदले। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, हो छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो। बूढ़े माँ करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, हो जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, जरूरत उसे और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। परली जहाँ विराजे
परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ओ बुद्धि सहित मन तुझे समर्पण, ओ तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तुम मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, ओ लज्जाशील गवा बैठी हूँ, ओ अपना आप लुटा बैठी हूँ, ये आँखें खूब थका बैठी हूँ, ओ सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, तू मेरा राग मल्हा, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कृष्ण भगवान की जय हो। आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति